एक कृष्णा एक 15-16 साल का लड़का था। उसके पिता ने उसे कहा कि बेटा जाओ, जाके कुछ ऐसा व्यापार करो और कम से कम 10 रुपया कमा के लाना। एक जमाने में 10 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। अब वो बच्चे ने कभी मेहनत तो की नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने तो कभी मेहनत की नहीं, अब कहाँ कमाने जाऊं, और पिताजी कह रहे 10 रुपए कमा के लाओ, मैं क्या करूं। अब माँ का लाडला था। माँ ने कहा, तू एक काम कर, तू थोड़ा सा चक्कर मार के आ, बस घूम फिर के आ जा, मैं तुम्हें 10 रुपए देती हूँ और जाके अपने पिता को देना और कहना कि मैंने 10 रुपए कमाए। ऐसे में बच्चा थोड़ा घूम फिर के आया, फिर माँ से 10 रुपए तो लिए थे और पिताजी को दिया, और पिताजी में कमा के लाया 10 रुपए। तो पिता ने कहा, बेटा एक काम करो, ये सामने कुआं है, 10 रुपए डाल के आओ। पिताजी क्यों? बोले डाल के तो आओ। वो 10 रुपए डाल के आया। पिताजी समझ गए कि उसकी अपनी मेहनत की कमाई नहीं है। अगर मेहनत की कमाई होती तो कुएं में नहीं डालता। ऐसे में उसने एक दिन फिर बच्चे को कहा कि जाओ आज तुम 10 रुपए फिर कमा के लाओ, जाओ मेहनत करो, जाओ मेहनत मजदूरी करो। अब घर में उस दिन मां थी नहीं, तो बच्चे ने सोचा अब क्या करूं, मां तो घर में है ही नहीं, तो 10 रुपए मैं किससे लूं। तो घर में बुआ आई हुई थी। उसने बुआ से कहा, बुआ पिताजी कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं 10 रुपए कमा के लाओ, मैं कहां से कमा के लाऊं, कैसे कमा के लाऊं। अब बुआ का भी लाडला था, घर में एक ही बच्चा था लाडला। बुआ ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 10 देती हूं और तुम घूम फिर के आ जाओ और पापा को देना, कहना मैं कमा के लाया। कहा ठीक है। थोड़ी देर में वो बच्चा घूम फिर के आया, 10 रुपए पिताजी को दिए, बोले पापा मैं कमा के आया। पिताजी ने कहा, जा कुएं में डालो, और जाके कुएं में डाल के आया। पिताजी आज भी समझ गए कि इसकी अपनी कमाई नहीं है, जड़ उसकी बुआ ने दी है। एक दिन घर में कोई नहीं था, बेटा और पिता। जाओ बेटा 10 रुपया कमा के लाओ। अब बेटा क्या करे, उसके सामने तो कोई था नहीं। अब पिता ने डांट दिया, आज फिर जाना पड़ेगा। उससे सोचा आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। गया किसी बस स्टैंड पे गया और जाके कहा थोड़ी मजदूरी कर लूं, मेहनत कर लूं, कुछ काम कर लूं, क्या करूं। तो एक व्यक्ति एक बस से उतरा और एक बहुत बड़ा उसके पास बोरा था, सामान था। तो इस बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा मैं उठा लूं। तो उसे कहा, भाई मैं 5 रुपए मजदूरी दूंगा और मेरा घर यहां से 2 किलोमीटर दूर है, मेरे घर तक लेके चलना पड़ेगा और मैं 5 रुपए मजदूरी दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। कहा ठीक है, 5 तो मिल जाए, देखता हूं फिर आगे। इसलिए वो बोरा उठाया, मेहनत की, बहुत मेहनत, 2 किलोमीटर पैदल चल 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 के वो इतना वजनी बोरा जिसका बहुत वजन था आके उस व्यक्ति के घर पे छोड़ा और व्यक्ति ने 5 रुपए दे दी, उसको 5 रुपए दे दी। अब ये थक गया, कभी मेहनत बच्चे ने, लड़के ने की नहीं थी, और पिताजी को आके 5 रुपए कमाई दी। पिताजी आपने तो 10 कहा था, लेकिन मैंने जितनी मेहनत की मुझे 5 रुपए मिले, जाओ बेटा कुएं में डाल के आओ 5 रुपए। पिताजी क्यों कुएं में डालूं, मैंने बहुत मेहनत से कमाया। आपको पता मैंने कितना वजनी बोरा था, कितना सामान था, 2 किलोमीटर पैदल चलाऊं। तब पिता ने कहा, बेटा 2 बार 10 रुपए कमाए, जाके कुएं में डाल के आए। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी, और आज तुमने 5 रुपए कमाए, तुम्हें उस 5 की कदर हो रही है। बताऊं क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। बेटा बस मैं यही सिखाना चाहता हूं कि कभी भी पिता की कमाई, दादा की कमाई, इंसान उस पे तो ऐशो आराम से जी लेता है, पैसा खूब दबा के खर्च करता है, लेकिन जब अपनी कमाई आती है ना, तो इंसान उसके लिए सोचता है कि मैं इसकी कैसे बचत करूं, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत की हुई है। तो प्रिय बंधुओं, इस स्टोरी से, छोटे से दृष्टांत से सीखने को मिलता है कि हम अपने बड़ों की कमाई भी कदर करें और अपनी की कमाई, जो हम कमाई करते, मेहनत करते, उसकी भी कदर करें। दिवाली सीजन है, आदमी कभी कभी क्या करता है बताऊं, घर के सिविल कंस्ट्रक्शन पे इतना खर्चा नहीं होता है, इंटीरियर पे खर्चा होता है। व्यर्थ खर्चा ना, धन की कुछ बचत हो, धन आगे काम आएगा, और अच्छे सेवा में लगे, अच्छे उपयोग में ला सको तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी जगह पे लगे तो बहुत अच्छी बात है, पर धन का मिसयूज नहीं, और जो मेहनत से कमाया है उसकी भी कदर करनी है। कार्तिक मास चल रहा है, रोज सुबह हमारे साथ, सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के जप करे, हरि कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर।